जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर के आया हूं वो एक रोग से संबंधित है। एक पीलिया रोग होता है, ये उससे संबंधित है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर हैं और जो वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो करें ही, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन उनको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं। तो अब मैं आगे वीडियो स्टार्ट करता हूं। देखिए, पीलिया रोग क्या होता है। पीलिया रोग बहुत भयंकर बीमारी है। इसमें क्या होता है कि कई बार मैं थोड़े से इसके लक्षण बता देता हूं। इसमें आपको जो है आंखें पीली हो जाएंगी, पीले पीली आंखें रहेंगी। इसमें आपका पेशाब भी पीला आएगा, और जब इसकी स्थिति थोड़ी और भयंकर हो जाएगी तो फिर इसमें ना आपके जो कपड़े होंगे वो कपड़े भी शरीर पे, जो अंदरूनी कपड़े होते हैं वो भी, जो मतलब शरीर से जो टच रहेगा कपड़ा वो भी पीला पड़ जाएगा। मतलब वहां पीला पीला रंग सा लग जाएगा कपड़े पे भी। और जब उससे भी भयंकर, और खाना पीना आप अच्छा नहीं लगेगा आपको, मतलब आप नहीं खा पी पाएंगे आप ठीक तरीके से। यानी लीवर में पूर्ण रूप से कुछ ना कुछ परेशानी हो जाती है। अब होता क्या है कि जब स्थिति और थोड़ी भयंकर हो जाएगी तो इसमें क्या होगा, फिर आपके खून का पानी बनना शुरू हो जाता है। पहली बार तो ये खून बनना बंद होता है इसमें, तो इसलिए पीलापन आ जाता है। और जब खून बनना बंद हो जाएगा उसके बाद फिर जो स्थिति आएगी वो आएगी, आपके जो है खून का पानी बनना शुरू हो जाएगा। फिर जो खून है आपके अंदर उसका भी पानी बनना शुरू हो जाएगा। वो स्थिति इसकी भयंकर स्थिति होती है। और वो स्थिति आने पर अक्सर व्यक्ति वो फिर मर ही जाता है। बचना नामुमकिन है, फिर बचना मुमकिन ही नहीं है। फिर बहुत कठिन समस्या हो जाती है फिर, क्योंकि खून का पानी बनना शुरू हो जाता है। डॉक्टर्स करते हैं कि फिर उसको खून चढ़ाते हैं, लेकिन वो भी फिर पानी बन जाता है। पेट के अंदर पानी हो जाता है, पेट फूल जाता है, और उस स्थिति में रोगी भयंकर परिणाम झेलता है, मर ही जाता है फिर। अक्सर मैंने देखा भी है। और दूसरा, आप इसमें जो है होता क्यों है ये, देखिए, हम जो कुछ चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं उसमें कई बार होता है कि जो हमारा भोजन जो पचता है ना, उस भोजन में से जो रस निकलता है वो रस एक झिल्ली होती है, उसमें से धीरे धीरे छन करके नीचे की तरफ जाता है, जिससे हमारा खून बनता है। जब वो झिल्ली में अवरोध पैदा हो जाएगा, वो झिल्ली जब रुक जाएगी तो उसमें से रस टपकना बंद हो जाता है। और जब वो रस टपकना बंद हो जाएगा तो खून बनना बंद हो जाएगा। वो रस जितना भी होता है वो सब पेट के अंदर ही जमा होता रहता है। तो खून बनना बंद हो जाएगा तो शरीर पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है कि खून बनता रहता है धीरे धीरे, और वो सब घूमता रहता है फिर। तो इस रोग में कई बार डॉक्टरी जो इलाज होते हैं वो भी पूर्ण रूप से सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। इलाज करवाते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, इलाज से फायदा नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा बहुत फायदा मिला, फिर उसके बाद फिर बढ़ गया। या फिर कई बार ऐसा होता है कि रोगी ठीक हो गया लेकिन महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद फिर हो गया। तो ये इसके भयंकर परिणाम होते हैं। तो इसी के संबंध में जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुद भी पीलिया की दवाई देता हूं। पीलिया को मैं 100% गारंटी के साथ ठीक करता हूं। और ये जो दवाई है मैं जो देता हूं वो दवाई बहुत ही कारगर दवाई है। मैं कम से कम कुछ भी नहीं है तो 5,000 लोगों को यहां पर मैं ठीक कर चुका हूं। और उस दवाई से कैसा भी पीलिया हो, यहां तक कि आपका जो प्रथम बार में मैं दवाई देता हूं उसी से ठीक हो जाता है ज़्यादातर तो। लेकिन अगर उससे भी ठीक ना हो तो फिर आपको पर्सनली मिलना पड़ता है।
और उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप रोगी को, अगर वो रोगी जहर कहते हैं ना, फिर स्थिति जो होती है, जो मैंने आपको बताया था कि खून का पानी बनना शुरू हो जाता है, तो वो जो मतलब स्थिति होती है वो जहरबाद वाली स्थिति होती है, यानी कि पूरे शरीर में एक तरीके से जहर बनना शुरू हो जाता है। उस स्थिति में रोगी का बचना मुमकिन नहीं है। ज़्यादातर रोगी वेंटिलेटर पर चले जाते हैं और फिर वो मर ही जाते हैं। लेकिन अगर रोगी थोड़ा सा कुछ खाने की स्थिति में है, भले ही वो जहरबाद बन चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत वो खाने की स्थिति में है कि वो पेट के अंदर दवाई को ले ले, तो मैं ये दावा करता हूं कि मैं उसको भी बचा लूंगा। लेकिन वो किसी कोई तंत्र मंत्र नहीं है इसमें सिर्फ दवाई है। और जो दवाई है वो मुझे किसी सन्यासी ने बताई थी, और उस दवाई को देखिए मैं बता तो मैं सकता नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने मुझसे मना किया था, और आज्ञा का पालन तो करना ही चाहिए, कोई भी गुरु है। तो देखिए मैं बताऊं आपको, उस दवाई को अगर किसी भाई को ये प्रॉब्लम है, किसी के रिश्तेदारी में, जान पहचान में किसी को भी है ये प्रॉब्लम, तो मैं आपको ये दवाई दूंगा। लेकिन ये दवाई मुझे बनानी पड़ती है, इस दवाई में कॉस्ट आती है, तो वो कॉस्ट आपको देनी होगी। उस कॉस्ट के लिए मैं YouTube पर ही जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको वहाँ पर मोबाइल नंबर दे दूँगा, वो पेटीएम नंबर होगा, वहाँ पर भी आप कॉस्ट जमा कर सकते हो, और आपको अकाउंट नंबर भी मैं दे दूँगा, तो वहाँ पर आप कॉस्ट जमा कर सकते हो। कॉस्ट जमा करने के बाद आपको जो दवाई चाहिए वो मैं बाय पोस्ट आपको मिल जाएगी, आपको आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर रोगी की स्थिति ज़्यादा ही गंभीर है तो उस पोजीशन में फिर आप आ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जितना मुझसे होगा मैं उतना भरसक प्रयास करूंगा कि रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। तो जो भी व्यक्ति ये दवाई मंगाना चाहता है वो पहले अकाउंट में या पेटीएम में आप जो भी उसकी न्यौछावर राशि है, वो न्यौछावर राशि, मैंने इसकी जो न्यौछावर राशि आपके लिए रखी है वो 1000 रुपये रखी है, बस ओनली 1000 रुपये, ओनली 1000 रुपये आप उसमें जमा कर दें। और उसके बाद आप मुझे बता दें कि गुरुदेव हमने ये राशि इसमें जमा कर दी है और आप हमें दवाई इस एड्रेस पे हमें भेज दीजिए, तो हम आपको दवाई उसी एड्रेस पे बाय पोस्ट आपको भेज देंगे। और देखिए मैं बताऊं, ये बहुत ही कारगर फॉर्मूला है। ये आप रोगी 100% ठीक होगा ही होगा। 1% भले ही मैं उस स्थिति में कह नहीं पाऊंगा कि अगर किसी की किस्मत ही खराब हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैंने जितने भी लोगों को यहाँ पर दी है वो दवाई पूर्ण रूप से कारगर रही है। ये मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर कि मैंने जिसको अपने हाथ से दिया वो बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। कोई ऐसा नहीं आया वापस हटके कि गुरुजी मुझे मैं मतलब ठीक नहीं हुआ। कोई भी ऐसा व्यक्ति मेरे साथ में नहीं आया वापस। इसमें होता क्या कि कई बार इसमें बुखार भी रहता है, पीलिया के साथ साथ बुखार भी रहता है। तो बुखार होता ही वो पीलिया के कारण है। अगर आपको पीलिया और बुखार दोनों चीजें हैं तो पीलिया के कारण ही वो बुखार होता है। अब उस स्थिति में डॉक्टर क्या करते हैं, बुखार की दवाई देंगे तो पीलिया बढ़ेगा, पीलिया की दवाई देंगे तो बुखार धीरे धीरे कम होगा। तो वो दवाई जो आपकी यही काम करती है कि आपके पीलिया को धीरे धीरे करके वो सब खत्म कर देगी। और जो भी आपको उसमें जो परहेज आपको रखना है, दवाई किस तरीके से आपको लेनी है, वो सब जब आप दवाई मंगाएंगे तो उसके साथ ही एक लिख करके हम पर्चे आपको देंगे कि आपको किस तरीके से लेनी है। और अगर आप नहीं भी मतलब कॉल कर पाते हैं तो आप व्हाट्सएप से भी आप पूछ सकते हैं। वही नंबर में व्हाट्सएप नंबर भी वही होगा।
जो नंबर पेटीएम नंबर होगा वही व्हाट्सएप नंबर होगा और वही कॉलिंग नंबर भी होगा। तो कॉल करके आप पता कर सकते हो और व्हाट्सएप करके भी आप पता कर सकते हो और पेटीएम नंबर करके आप उसमें जो राशि है वो जमा भी कर सकते हो और अकाउंट नंबर जो हम देंगे उसमें डायरेक्टली भी आप जमा कर सकते हो। उसके बाद हमें आप एड्रेस दीजिए, एड्रेस पे हम आपके दवाई भेज देंगे और दवाई आप ये मानिए कि आपको 100% लाभ होगा ही होगा अगर पीलिया है तो। अगर पीलिया नहीं है तो फिर उस स्थिति में दवाई बिल्कुल ना मंगाएं, क्योंकि उससे आपको नुकसान तो कुछ नहीं होगा लेकिन फायदा भी नहीं होगा फिर। तो जो मैंने आपको ये बताया है इस पर आप गौर करें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि और जो लोग हैं उनको लाभ मिले, क्योंकि उनको भी ये देहाती देसी दवाई है जो हम आपको देंगे, ये कोई अंग्रेजी दवाई नहीं है। और इसीलिए हमने बोला था कि स्टार्टिंग में ही कि इस दवाई पे कॉस्ट लगती है, क्योंकि देखिए हम भी दवाई लेकर के आते हैं, उसको बनाई जाती है तो दवाई फिर ऐसे वो तो पैसे में ही आएगी, तो इसलिए इस दवाई पे कॉस्ट आती है। और जो वैसे तो हम किसी से कुछ लेते ही नहीं है, अगर हम किसी का मार्गदर्शन करते हैं तो मार्गदर्शन में हम किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। आप इतनी वीडियो हमारी देख भी रहे हैं, हम किसी को गुरु दीक्षा भी नहीं देते हैं। गुरु दीक्षा भी देने के लिए जो हमारे गुरुदेव हैं वहीं से हम बोलते हैं। तो इस तरह का हमारे अंदर कुछ नहीं है कि हम पैसे के लिए ये सब करें, लेकिन जो दवाई की कॉस्ट है वो तो आपको देनी होगी। जिसको भी दवाई चाहिए वो मंगा सकता है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। तो बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की